नमो अर्हंताणं, नमो आयर्याणं। आज हम बात करेंगे कि आनंदमय जीवन की बाधाएं क्या हैं। 10वें कालिक सूत्र के चौथे अध्याय की 26वीं गाथा में कहा गया है, सुहसायगस्य समणस्य सायाउलगस्य निगामसायस्य उच्छोलनापहोयस्य दुल्हा सुगई तारिसगस्य। जीवन में आनंद प्राप्ति की 4 बाधाएं हैं। पहली बाधा है सुख में आसक्त होना। दूसरी बाधा है साता प्राप्ति के लिए आकुल व्याकुल रहना। तीसरी बाधा अधिक नींद लेना, असमय में नींद लेना, नींद के समय में नींद नहीं लेना। और चौथी बाधा है बार बार साज श्रृंगार स्नान आदि में अपना समय व्यर्थ करना, बार बार हाथ मुंह धोते रहना। इन 4 बातों के कारण जीवन में आनंद का अनुभव नहीं हो पाता। हम इस प्रसंग में 2 बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। एक तो सुख में आसक्त न बने और दूसरा साता के लिए आकुल व्याकुल न बने। सुख और साता 2 शब्द हैं। सुख का मतलब वर्तमान में हमारे पास जो उपलब्ध है, जो हमें वर्तमान में मिला है। अच्छा परिवार मिला, अच्छा बंगला है, अच्छा बिजनेस चल रहा है, घर में गाड़ी घोड़े भी हैं, पूरा परिवार प्रेम से रह रहा है, परिवार में विशेष कोई रोग और शोक की बात नहीं है, समाज में भी अच्छी प्रतिष्ठा है। ये प्राप्त सुख है। इंसान के पास ऐसा सुख है। और साता किसको कहेंगे? जो अप्राप्त है उसके लिए मन में आकुलता, व्याकुलता, बेचैनी बने रहना। इंसान सोचता है कि आज तो ये सब मेरे पास है, लेकिन कल ये होगा कि नहीं होगा, या कल इससे दुगना हो, इससे चौगुना हो। उसके कारण दिन रात आकुल व्याकुलता में, बेचैनी में बिताता है। यदि हमारा मन सुख में आसक्त नहीं है तो हमारे पास जितनी भी सुविधाएं उपलब्ध हैं वे हमारे लिए बाधा नहीं बन सकती। सुख का भोग कैसे करें? अनासक्त होकर के करें, न्यूट्रल रह करके करें, भोगों में आसक्त बन करके, भोगों में एकदम अटैच्ड होकर के सुख का भोग नहीं करें। जैन धर्म में, जैन इतिहास में एक कथा आती है। प्राचीन समय में राजगृह नगरी में एक भद्रा सेठानी हुआ करती थी। उसके एक बेटा था शालिभद्र। शालिभद्र इतने पुण्यशाली थे, इतने पुण्यशाली आत्मा थे कि उनके पास इतना धन, वैभव, सुख सुविधाएं, सब कुछ उपलब्ध था। कहा जाता है कि उनके रोजाना के कपड़े पहनने के लिए, आभूषण पहनने के लिए स्वर्ग से पेटियां उतरती थी। जो वस्त्र उन्होंने आज पहन लिए वे जीवन में फिर कभी नहीं पहनते। जो आभूषण आज धारण कर लिए जीवन में वे दूसरी बार उपयोग नहीं करते। आप सोचिए कि उनके पास कितना कुछ था, लेकिन जैसे जल में कमल रहते हैं, जैसे कीचड़ में कमल खिलते हैं, उसी प्रकार उन सुख सुविधाओं का वो भोग करते थे। उनकी 32 पत्नियां थी, एक एक से बढ़कर सुंदर, सुकोमल, नव युवतियां, रूप लावण्य से निखरी हुई। ऐसी 32 पत्नियां थीं। इतना धन था, इतना सुख था, नौकर चाकर, कुछ संसार का दूसरा भान ही नहीं था। दुख तो वो जानते ही नहीं थे कि दुख भी जीवन में कोई चीज होती है, अभाव कोई चीज होती है। ऐसे सुखों का भोग करते करते उनके मन में एक दिन अचानक वैराग्य हुआ, और उस वैराग्य के कारण उन्होंने उन सब चीज़ों को ऐसे छोड़ा जैसे सांप कांचुली को छोड़ देता है। कैसे छूटा? क्योंकि वे आसक्त नहीं थे। मन किया तब तक भोग किया, अब मन उचट गया, अब कुछ और पाने की इच्छा है, वो छोड़ छाड़ करके निकल चुके, दीक्षित हो गए। समझने की बात यह है कि इंसान प्राप्त सुखों में आसक्त न बने, और दूसरी बात, कल की चिंता में आज के आनंद को न खोए।
इंसान अपने जीवन में बढ़ना चाहता है, खूब विकास करना चाहता है, हर दृष्टि से विकास करना चाहता है, फाइनेंशियल विकास करना चाहता है, पोजिशनल विकास करना चाहता है, हो सकता है गुणों में भी विकास करना चाहता हो, और भी विकास की अनेक दिशाएं हैं, विकास के अनेक रास्ते हैं। इंसान अपने जीवन में उन सब को अचीव करना चाहता है, चाहे ठीक है, उसकी तरफ पुरुषार्थ करे, ठीक है, लेकिन उनके लिए आकुल व्याकुल रहे, बेचैन रहे और येन केन प्रकारेण हर तरह से हर हथकंडा अपना करके बस मुझे वो पाना है, इसी में लगा रहे, तो वो अपने जीवन का आनंद लेगा कहाँ से? कैसे ले सकता है? नहीं लिया जा सकता। इसलिए इस गाथा के जो पहले 2 सूत्र हैं, जो व्यक्ति सुख में आसक्त होता है और जो व्यक्ति साता के लिए आकुल व्याकुल रहता है, जो अप्राप्त सुख है उनके लिए आकुल व्याकुल रहता है, वह व्यक्ति अपने लिए सुगति का रास्ता बंद कर लेता है। यहाँ सुगति का मतलब हम भावार्थ ये समझ सकते हैं कि वह अपने आनंद का रास्ता बंद कर लेता है। वहाँ आनंद नहीं आता, वहाँ संतोष नहीं हो सकता, वहाँ जीवन की कलियां नहीं खिल सकती, वहाँ जीवन में सुगंध भर नहीं सकता, वहाँ जीवन में आह्लाद आ नहीं सकता। अपने जीवन को इन सब चीज़ों से भरपूर रखना है तो हम अपने जीवन को आसक्त न बनाएं, हम अपने जीवन को आकुल व्याकुल न बनाएं। ओम अरहम।